ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष करके योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी, आयुर्वेद प्रेमी, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जनता जनार्दन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रोटोकॉल पे बात कर चुके हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों को किस तरीके से कौन कौन से आसन, क्रिया और प्राणायाम करने हैं। अब हम एक दूसरे तरीके की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि एनाटॉमी का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा शास्त्रीय विधियों में वेरिएशन किया जा रहा है और उस वेरिएशन से हमें अधिक लाभ मिल रहे हैं और सरलता हो रही है उन प्राणायामों को करने की, क्रियाओं को करने की, आसन को करने की। तो आज हम चाह रहे हैं कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम का जो मॉडिफाइड वे हैं, पहला शास्त्रीय करेंगे फिर दूसरे मॉडिफाइड वे बताएंगे हमारे योगा ट्रेनर, जो कि वास्तव में हमारे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि सुबोध यादव जी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और सबको उससे ज्ञान मिल रहा है, दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और बाकी वीडियो से कंपैरेटिवली हायर वीडियो हैं। तो ऐसा मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो उन्हीं आप सबकी प्रेरणा से हम लोग इस कार्य में निष्काम भाव से लगे हैं। सबका साथ, सबका विकास, निस्वार्थ जो है निःशुल्क ज्ञान और भारत एक दिन जगत गुरु, इस भावना के साथ जुड़े हैं हम लोग और इसी भावना से जुड़ी हैं हमारी योगा ट्रेनर। तो योगा ट्रेनर जी से निवेदन है कि आज वो जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम के मॉडिफाइड वेज के बारे में बात करेंगी। तो अब जो है हम थोड़ा सा कैमरे को फोकस करते हैं तब उनसे बात करेंगे क्योंकि कैमरे में वो पूरी तरह आ नहीं पा रही हैं। तो अब वो कैमरे में आ गए क्योंकि हमारे जितने वीडियो हैं उसमें रिप्ले नहीं है, लाइव टेलीकास्ट है। तो अब योगा ट्रेनर जी फोकस हो पा रही हैं। तो आप जो है सुबोध जी ये बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स और योगी और प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदज्ञ लोगों को कि आज आप क्या कराने जा रही हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम, उसके मॉडिफाइड वेज पहले आप शास्त्रीय विधि से करके दिखाएंगी। चलिए शास्त्रीय विधि से करिए। सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सुबोध जी बताइए इसे भ्रस्त्रिका प्राणायाम क्यों कहते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम, इसमें हम फोर्सफुली अपने श्वास को भरते हैं और छोड़ते हैं, जैसे कि एक इंजन में जो धौकनी की तरह चलता है उसकी तरह ये प्राणायाम है, इसीलिए इसको भ्रस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जी, तो पहले भिस्ती हुआ करते थे, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें पानी भरते थे और उससे पानी छिड़कते थे उसको दबा के, पंप करके, तो उस भिस्ती भी शब्द एक आया है। तो ऐसे ही भ्रस्त्रिका है, तो भिस्ती उसको दबाता है, पिचकाता है। तो हम एब्डामेन की मसल्स को पिचकाते हैं और पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो वो क्रिया उसके समान होती है और अग्नि की धौंकनी की तरह भी होता है कि जो प्राचीन से ही उदाहरण है। तो आपने नवीन उदाहरण दिया, मैं प्राचीन उदाहरण दे रहा हूँ कि जो अग्नि को जलाने के लिए भी हवा को फूंका जाता है, फूंकनी के रूप में पहले इसको यूज़ करते थे। तो भ्रस्त्रिका के समान और अग्नि को दीप्त करने के लिए होता है। तो अग्नि के दीपन का काम होता है
तो जो एब्डोमिनल मसल्स को हम जो दबाते हैं, पेट में पिचकाते हैं और फुलाते हैं, पिचकाते हैं पेट को, तो और सीने को, छाती को। तो इस तरीके से ये होता है। तो आप जो है शास्त्रीय विधि को बताएंगी और कराएंगी। भ्रष्टिका प्राणायाम बताइए। सर्वप्रथम हम लंबी गहरी सांस को भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। फोर्सफुली सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। बताएं इसमें आपने क्या किया। इसी विधि को आप शब्दों में फिर से एक बार बयान कर दें। सर्वप्रथम हम लंबी गहरी सांस को फोर्सफुली तेजी से भरेंगे और उतनी ही दुगनी तेजी से हम सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो ये आपने शास्त्रीय विधि बताई। अब आप दूसरा मेथड बताइए। हम लोग दोनों हाथ को सीधा करेंगे ऊपर की ओर। दोनों हाथ को देखिए इन्होंने सीधा किया है पीछे की तरफ। अब उनकी आवाज़ साफ नहीं आएगी, इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने देखिए हाथों को ऊपर उठाया, हाँ जी हाँ करिए, और नीचे को किया। देखिए ये प्रक्रिया करनी है और सांस को बाहर निकालना। जब हाथ को नीचे लाते हैं तो सांस को बाहर निकालते हैं, और जब हाथ को ऊपर ले जाते हैं तो उस टाइम सांस को भर रहे हैं। ऊपर ले जाते हुए सांस को भरना है, नीचे लाते हुए निकालना है। तो ये एक मॉडिफाइड वे है। इससे चेस्ट की मसल्स जो है एक्टिव होती हैं और वो एक्स्ट्रा हेल्प करती हैं। तो पंप हैंडल मूवमेंट है। तो ये पंप हैंडल मूवमेंट हो रहा है जिसमें डायफ्राम ऊपर और नीचे आता है। और एक दूसरा बकेट हैंडल। तो बकेट हैंडल में जो है जो रिब्स हैं, वो रिब्स जो है वो फैलती हैं, एंगल बढ़ता है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है, और जो है एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, और जो है वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है। इस तरीके से चेस्ट का डायमीटर बढ़ता है और लंग्स में ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती है, और ये जो है क्रिया होती है। थैंक यू। अब आप जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? आप अपने शब्दों में बताइए कैसे किया आपने ये, आप शब्दों में बताइए। दोनों हाथ को ऊपर सीधा करेंगे, फोर्सफुली श्वास को भरेंगे और उससे भी दुगनी फोर्सफुली में हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो ये हुई आपकी मॉडिफाइड मेथड सेकंड। अब आप थर्ड की तरफ चलेंगी। तो एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा कैमरे पे फोकस करते हैं और चलिए अब आप जो है थर्ड मेथड बताइए। दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास भरेंगे फोर्सफुली और पीछे की तरफ खींचेंगे, जैसे किसी चीज़ को हम पीछे की ओर खींच रहे हों। और पीछे की तरफ ढकेलते समय जो है जब छाती की तरफ हाथों को ला रहे हैं तब सांस को बाहर निकाल रहे हैं, जब आगे ला रहे हैं तो सांस को भर रहे हैं। ये प्रक्रिया बार बार करेंगे। तो जी हाँ, अब आप अपने शब्दों में इसको बताएं कि आपने ये कैसे किया। दोनों हाथ को सामने की ओर फोर्सफुली श्वास को भरेंगे, उससे भी दुगनी तेजी से फोर्सफुली से आप श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। तो ये आपने तीसरा मेथड बताया। तो जिसमें सुविधा हो रही हो, तो इसमें भी चेस्ट की मसल्स जो हैं और एक्स्ट्रा वर्क कर रही हैं, जैसे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर, सब क्लेवियस, और जो पोस्टीरियर साइड में मसल्स हैं जो वो हेल्प कर रही हैं, जो ट्रेपीजियस है। तो इस तरीके से, और जो डेल्टॉइड मसल्स हैं, जो आर्म की मसल्स हैं वो सभी, और जो ऊपर हम आए तो ऊपर की तरफ नेक में जो मसल्स है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्केलेनी, तो तीनों तरीके की। तो इसे सारी मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगती हैं, जिससे कि फोर्सफुली कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये मैंने एनाटॉमिकली इसको एक्सप्लेन किया। और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल है रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। और पीछे की तरफ भी जो मसल्स हैं वो भी मसल्स जो है काम करती हैं एब्डोमेन की। तो इस तरीके से ये मसल्स को भी पावर मिलती है। और जो है जो दूसरी पावर मिल रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भ्रष्टिका में लीवर से बाइल सिक्रीट होकर आ रहा है, बिलियरी जो एपरेटस है, और जो है पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आ रहा है। और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट पहले खुलती है जो है
स्टमक का जो पायलोरिक एंड है उससे 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर पे, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पायलोरिक एंड ऑफ द स्टमक से पोस्ट्रोमीडियली इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एम्पल ऑफ वेटर पे। तो वहाँ पे ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, और जिससे ड्यूडेनम में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है वहाँ पे जा रहा है। तो इससे जो है यही अग्नि का स्थान है, यही ज्योति का स्थान है, यही मणिपुर चक्र का स्थान है, और यही नाभि चक्र का मूल स्थान है। तो ये इस तरीके से अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है, यानी कि ये सिक्रीशन बढ़ रहा है और उससे डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो रहा है। और जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो वो सारी, चरक ने कहा है कि और धातुओं की अन्य अग्नियों को वो प्रबल करती है, अग्नि और भी धातुओं की अग्नि को वो बल देती है, जिससे कि सारी धातु अग्नि ठीक हो जाती हैं। तो सारी जो है मलों की भी अग्नि को ठीक करती है, वो पंच महाभूत की अग्नि को ठीक करती है। तो इस तरीके से जितनी भी अग्नियाँ हैं, तो ये जठराग्नि सभी को बल दे करके और जो है मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और जिससे कि हमारे बॉडी का पूरा फंक्शन ठीक हो जाता है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दोनों ठीक हो जाती हैं, और जो है हम ठीक होते हैं। इसलिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो तीनों मेथड जो है हमारी योगा ट्रेनर ने बताए। अब जो है मैं योगा ट्रेनर्स के पास चल रहा हूँ, और वो बताएंगे क्या वो जोड़ना चाहती हैं इसमें। सबसे पहले कि आपको बेनिफिट सारे बता दिए जा चुके हैं। इसी के साथ सिर्फ एक चीज़, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या जिन्होंने अभी जल्द में कोई सर्जरी कराई हो, वो इस प्राणायाम से बचें। तो उन्होंने बताया कि सावधानी किनको रखनी है, और इसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी है कि बिना चिकित्सक के परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन के आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे, और शुरुआत में आप योगा ट्रेनर की हेल्प से करेंगे। ये हमारी बार बार वार्निंग जो है हर वीडियो में है, ये चेतावनी जारी है, और इस चेतावनी का पालन बिल्कुल 100% करें, वरना आप जो है नुकसान में हो सकते हैं। तो और क्या बताएंगे आप? इसी के साथ साथ सारी जानकारी दे दी जा चुकी है। तो अब आप जो है प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। प्रिय नए व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो और ज्ञान पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी से प्रार्थना है कि जो है इस चैनल को अपने मित्रों से, जूनियर, सीनियर, क्लास फेलो और गुरुओं से और छात्रों से और जो है परिजनों से शेयर करें। ज्ञान सब तक बढ़ाएं। सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान, निस्वार्थ ज्ञान, निष्काम भावना से सबको ज्ञान। भारत एक दिन जगत गुरु। थैंक यू।